बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 1 ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम रीड करेंगे। ग्रेट का मीनिंग होता है अजीम, कैलिफ्स का मीनिंग होता है खुलफा, ऑफ इस्लाम इस्लाम की अजीम खुलफा। ठीक है, टॉपिक का हमारे पास नेम है। इस यूनिट के अंदर आप खुलफाए राशिदीन के दौर और उनके किरदार और उनकी सीरत के बारे में आप रीड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं द यूनिट नंबर 1 ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। अ ट्रू लीडर शुड हैव 4 क्वालिटीज टू मेक एंड रूल अ ग्रेट नेशन। यानी अ ग्रेट लीडर कहते हैं एक रहनुमा को। ठीक है, लीडर कहते हैं कायद को, रहनुमा को। शुड हैव 4 क्वालिटीज, 4 खूबियां उसमें होनी चाहिए। टू मेक, बनाने के लिए। आ रूल एंड रूल कहते हैं हुकूमत करने के लिए। ठीक है, एंड रूल और हुकूमत करने के लिए। आ ग्रेट नेशन, एक बड़ी या अजीम कौम पर। ठीक है, अब कंप्लीट लाइन का देखते हैं हम क्या मीनिंग बनता है इसका। इसका कंप्लीट लाइन है कि आ ट्रू लीडर शुड हैव 4 क्वालिटीज टू मेक एंड रूल अ ग्रेट नेशन। यानी एक सच्चे कायद यानी लीडर में एक अजीम कौम बनाने और उस पर हुकूमत करने के लिए 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। ये 4 क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास देखें, यहाँ पे हमें डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं और सेंटर में देखें हमारे पास राइट हुआ है टाइटल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे कायद की खूबियां। ठीक है, एक अच्छे कायद की जो खूबियां हैं वो यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट हमारे पास है करेज। करेज किससे कहते हैं? हौसला, शुजात और बहादुरी को। पेशन किसे कहते हैं? जज्बा, शौक या लगन को। थर्ड हमारे पास है डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म, पक्का इरादा या इस्तिकलाल को कहा जाता है। ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत या हमदर्दी को कहते हैं। अगर ये सब क्वालिटीज एक लीडर के अंदर या एक कायद में मौजूद हैं तो वो एक ट्रू और गुड लीडर जो है कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास लेट्स टॉक, आए बात करते हैं। डू यू वॉन्ट टू बी अ लीडर? वाई? आप एक कायद या रहनुमा क्या बनना चाहते हैं? वाई का मीनिंग होता है क्यों और क्यों। यस, आंसर मैंने इसके पहले राइट कर दिए हैं इसलिए टाइम के शॉर्टेज की वजह से। यस, आई वॉन्ट टू बी अ लीडर। हाँ, मैं एक अच्छा रहनुमा बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, क्योंकि मैं मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड मेक गुड डिसीजन, और सही फैसले करना भी चाहता हूँ या चाहती हूँ। विच लीडरशिप क्वालिटीज डू यू वॉन्ट टू हैव? आपको कायद की कौन सी क्वालिटीज यानी खूबियों में से पसंद है? आंसर है आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदार बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। काइंड, मेहरबान। रिस्पॉन्सिबल कहते हैं जिम्मेदार को। ब्रेव, बहादुर। एंड हेल्पफुल, और हेल्पफुल कहते हैं मददगार को। ठीक है, ये सब एक क्वालिटीज जो हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। वाई इज डिटर्मिनेशन इम्पोर्टेंट फॉर अ लीडर? एक लीडर के अंदर ये डिटर्मिनेशन का मीनिंग मैंने आपको ये बताया था कि इसको इरादा कहते हैं, पक्का इरादा, पुरअज़्म इरादा या इस्तिकलाल को कहा जाता है, जिसके कोई चीज आप ठान लेते हैं। डिटर्मिनेशन इस बात को कहते हैं। तो क्यों एक रहनुमा के लिए, एक कायद के लिए पक्का इरादा जरूरी है? तो आंसर इसका ये है डिटर्मिनेशन इज इम्पोर्टेंट। पक्का इरादा या पुरअज़्म इरादा जो है वो बहुत अहम है। बिकॉज इट हेल्प्स अ लीडर अचीव गोल्स एंड नेवर गिव अप, क्योंकि ये मदद करता है एक कायद की अचीव गोल्स कहते हैं अपने मकासद को हासिल करने में। ठीक है, एंड नेवर गिव अप, और कभी भी वो इससे पीछे नहीं हटता या तरक नहीं करता, इससे गुरेज नहीं करता। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या है।
ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अजीम खुलफा। प्री रीडिंग में हम देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस हैं फ्यू जो मैंने इसके आंसर पहले राइट कर दी हैं टाइम की बचत के लिए। तो आइए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अजीम खुलफा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए राइट है ऊपर, द ग्रेट कैलिफ्स, द ग्रेट कैलिफ कहते हैं अजीम खुलफा को, इस्लाम, इस्लाम के, वर द फर्स्ट लीडर्स ऑफ द मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा के पहले कायद या कायदीन थे। ठीक है, तो अब पहले रहनुमा थे आफ्टर हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दे वर ऑनेस्ट, वो सबके क्या थे, वो ईमानदार थे, जस्ट ये कहते हैं इंसाफ या एतदाल करने वाले, और वाइज अक्लमंद भी थे, एंड काइंड और मेहरबान या शफीक भी थे। ठीक है, यानी उनमें इससे और ज्यादा क्वालिटीज भी पाई जाती हैं, लेकिन ये मेजर सी यहाँ पे मैंने राइट कर दी हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, हाउ मेनी राशिदीन कैलिफ्स आर देयर इन इस्लाम, इस्लाम के खुलफाए राशिदीन कितने हैं। तो इसका आंसर ये है, देयर आर 4 राशिदीन कैलिफ्स, खुलफाए राशिदीन 4 हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, यानी कि 4 हमारे पास खुलफाए राशिदीन हैं इन इस्लाम, इस्लाम में। हजरत अबू बकर पहले थे, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, और लास्ट हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चौथे खुलीफा शामिल थे। अब ये सब के सब खुलफाए राशिदीन हैं। ठीक है, अब हम इनके नीचे देखते हैं हमारे पास क्या है, द फर्स्ट कैलिफेट, पहली खिलाफत, फर्स्ट कहते हैं पहली को और कैलिफेट कहते हैं खिलाफत को, राशिदीन कैलिफेट यानी कि खुलफाए राशिदीन। ठीक है, खुलफाए राशिदीन, कैलिफेट यहाँ पर खुलफाए राशिदीन के लिए यूज हुआ है। वाज रूल्ड बाय, यानी कि रूल्ड बाय कहा गया है यहाँ पे जिन्होंने हुकूमत की या जिन पर मुश्तमिल हैं, वाज रूल्ड बाय जिन्होंने हुकूमत की, द 4 राशिदीन, 4 खुलफाए राशिदीन, 4 खुलफाए राशिदीन ने हुकूमत की जो थे वो, इसका मीनिंग क्या है खुलफाए राशिदीन का, राइटली गाइडेड यानी कि बेहतरीन रहनुमा। ठीक है, हिदायत याफ्ता लोग जिन्हें कहा जाता है। कैलिफ्स यानी कि खुलफा, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये पहले खुलफाए राशिदीन थे, हजरत उमर ये दूसरे खलीफा थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, एंड हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु यानी कि चौथे और आखिरी खलीफा थे। इन चारों खुलफाए राशिदीन ने जो है खुलफाए राशिदीन ने हुकूमत की थी। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। कैलिफ्स वर रिलीजियस, ये जो खुलफाए राशिदीन थे ये तमाम खुलफा रिलीजियस यानी कि मजहबी थे, एंड पॉलिटिकल लीडर्स, सियासी रहनुमा भी थे। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स किसे कहते हैं, सियासी रहनुमा। ठीक है, सियासी रहनुमा भी थे, ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया के, यानी मुस्लिम दुनिया के ये खलीफा खुलफाए राशिदीन मजहबी और सियासी हुक्मरान, सियासी रहनुमा थे। दे वर क्लोज कंपेनियंस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि ये सब क्लोज कंपेनियंस कहते हैं, करीबी कंपेनियंस कहते हैं साथी को। ठीक है, ये सब जो थे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे। दे रूल्ड अंडर द गाइडेंस, इन्होंने हुकूमत की। ठीक है, अंडर द गाइडेंस, रहनुमाई में, रहनुमाई के नीचे, किसकी रहनुमाई के नीचे, द होली कुरान, कुरान पाक की, एंड टीचिंग ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर आपने हुकूमत की, यानी कि इन्होंने हुकूमत की किनके, यानी कि रहनुमाई में कुरान पाक की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हुकूमत की। द राशिदीन कैलिफेट लास्टेड फॉर 30 years, यानी कि खुलफाए राशिदीन का जो दौर था वो 30 साल तक मुहित रहा। इट इज अ रोल मॉडल, ये एक रोल मॉडल था, यानी कि मशले राह कहना इसको, और जिसका किरदार जो है आप मिसाल के तौर पे बयान कर सकते हैं
उनके लिए था, ठीक है। इट इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल मुस्लिम रूलर्स, तमाम मुसलमान हुक्मरानों के लिए इनका जो है ये मशले राह है, ठीक है। तो अब आपको आई होप कि यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि खुलफाए राशिदीन का जो दौर है तमाम मुसलमान रहनुमाओं के लिए क्या है कि एक मशले राह है और रोल मॉडल के तौर पे पेश हुए हैं। अब हम नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ वो दिए हैं, टास्क टीचर पॉइंट के बारे में दिया है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है। आस्क ए स्टूडेंट टू रीड द टाइटल एंड शेयर व्हाट कम्स इन देयर माइंड, कि बच्चों से आपने पूछना है टाइटल, जैसे हमने ऊपर टाइटल यूनिट नंबर 1 का जो टाइटल पढ़ा था, नेम पढ़ा था, वो क्या था, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। तो हमने उसके टाइटल को रीड करना है और इसको शेयर करना है कि इन बच्चों के माइंड में क्या आता है इसको रीड करके। रीड अलाउड द टेक्स्ट, टेक्स्ट ये जो आपके पास ये पैराग्राफ दिया है, आपने इसे ऊंची आवाज में पढ़ना है विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और सही तलफ्फुज के साथ एंड इंटोनेशन, आवाज के उतार चढ़ाव के साथ। आस्क देम टू फॉलो यू एक्यूरेटली, और उन्हें कहना है कि आपको आपकी पैरवी करें सही तरीके से। ये टीचिंग पॉइंट्स हैं आपके पास। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो यानी कि इस्लाम के पहले खलीफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा थे। तो हम इनके बारे में रीड करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो वाज अ फ्रेंड ऑफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। हिज नेम वाज अब्दुल्ला, आपका नेम अब्दुल्ला था। एंड हिज कुनियत, और आपकी कुनियत अबू बकर थी। हिज टाइटल वाज सिद्दीक, आपको लकब दिया गया था सिद्दीक का। ही वॉज अ मैन ऑफ गुड हैबिट्स, आप अच्छी आदत के मालिक इंसान थे, ठीक है। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड लविंग, आप बहुत मेहरबान यानी कि नरम दिल इंसान थे। एंड लविंग, प्यार करने वाले, आप बहुत नरम दिल और प्यार करने वाले थे। ही वॉज द फर्स्ट उमंग मैन ऑफ टू एम्ब्रेस इस्लाम, ही वॉज द फर्स्ट उमंग टू एम्ब्रेस इस्लाम, यानी कि आप मर्दों में पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। एम्ब्रेस इस्लाम कहते हैं इस्लाम कबूल करने को। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु स्पेंड हिज होल लाइफ इन द कंपनी ऑफ रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तमाम जिंदगी, अपनी सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारी। He had great love and affection for him, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत और अफेक्शन कहते हैं, यानी जिससे आप दिल से मोहब्बत करते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत और अकीदत थी, ठीक है। अफेक्शन यहाँ पे अकीदत के लिए यूज होगा। हजरत अबू बकर डॉटर, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज मैरिड टू रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद हजरत अबू बकर वाज इलेक्टेड, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुंतखब हुए एज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहले खलीफा के तौर पर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ही रिमेन कैलिफ फॉर मोर देन 2 years, आप ज्यादातर 2 साल से ज्यादातर यानी कि ज्यादा अरसे तक खलीफा रहे। मोर देन 2 years का मीनिंग क्या यहाँ पर है, 2 साल से जायद अरसा, ठीक है, यानी कि 2 साल से जायद अरसे तक आप खलीफा रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज इलेक्टेड, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु
मुंतखब हुए एज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दूसरे खलीफा के तौर पर आप मुंतखब हुए। बिफोर एम्ब्रेसिंग इस्लाम, इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज एन ओपोनेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के एक मुखालिफ थे। ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विश्ड, आपकी ख्वाहिश थी दैट उमर मस्ट एक्सेप्ट इस्लाम, इस उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जरूर इस्लाम कबूल करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला आंसर्ड हिज प्रेयर्स, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई एंड गाइडेड हिम टू एम्ब्रेस इस्लाम, और उनकी रहनुमाई की, गाइड का मीनिंग क्या है, रहनुमाई की, टू एम्ब्रेस इस्लाम, इस्लाम कबूल करने में, यानी कि हजरत उमर को इस्लाम कबूल करने के लिए अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई की। द मुस्लिम गेंड यानी कि मुसलमानों ने हासिल कर ली, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को या तकवियत को, यानी कि मुसलमानों ने तकवियत हासिल कर ली। आफ्टर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेस इस्लाम, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों में ताकत आ गई या उन्होंने तकवियत हासिल कर ली। अर्लियर कहते हैं शुरू में, ठीक है, जो स्टार्ट का टाइम होता है, बिगनिंग के टाइम होता है वो। अर्लियर शुरू में द मुस्लिम वुड से देयर प्रेयर इन हाइडिंग, यानी कि छुप के नमाज पढ़ते थे मुसलमान। बट लेटर, लेकिन बाद में, ठीक है, दे बिगन टू प्रे इनसाइड द काबा, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी काबे के अंदर। ठीक है। दैट इज वाई रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave him रजी अल्लाह तआला अन्हु, यानी आप सल्लल्लाहु, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया द टाइटल ऑफ फारूक, आपको लक़ब दिया फारूक का, जिसका मीनिंग है द वन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, जो तफरीक करने वाला है किसमें, किसके दरमियान, अच्छाई और बुराई में, यानी नेकी और बदी के दरमियान फर्क करने वाला। ठीक है। ही रजी अल्लाह तआला अन्हु became a distinguishing factor between Muslim and disbeliever, यानी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान इम्तियाज बन गए। ठीक है। यानी कि एक जो होता है फिरका अंसर जो होता है वो इम्तियाज बन गए, फर्क करने वाले बन गए। ठीक है। यानी उनके दरमियान फर्क करने वाले का एक जरिया जो था वो आप थे। डिस्टिंग्विशिंग कहते हैं तफरीक करने वाला। ठीक है। इम्तियाज इसका मीनिंग होता है। ओके। उसके बाद देखते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु लव्ड हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी मच। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। हिज डॉटर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज मैरिड टू हिम, यानी कि आपने आपकी अपनी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, यानी कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सर्व इस्लाम एंड द मुस्लिम फॉर 10.5 years। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की और मुसलमानों की खिदमत की 10.5 साल तक। ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। हमारे पास रीडिंग के दौरान जो थी पैराग्राफ के पास जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, वो चेक कर लेते हैं। वाइल रीडिंग में हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम। जी, इस्लाम में पहले मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? तो इसका आंसर है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज द फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम, के हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु मर्दों में से पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं वाइल रीडिंग में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल फारूक? अल फारूक का मीनिंग क्या है? अल फारूक मीन्स द वन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी कि अच्छाई बुराई में तमीज करने वाला, यानी तफरीक या फर्क करने वाला। ठीक है। तो आपको ये बात भी इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। हमारे पास क्या है? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, ये इस्लाम के 3rd खलीफा हैं। इनके बारे में रीड करते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज अ वेरी वाइज कहते हैं नेक, वाइज मैन यानी कि पाक इंसान थे, परहेजगार इंसान थे। ठीक है।
यानी कि एक बहुत परहेजगार और नेक इंसान थे। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो दोस्त थे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के। व्हेन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु इनवाइटेड हिम टू एक्सेप्ट इस्लाम, जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, ही एक्सेप्टेड इट इंस्टेंटली, आपने कबूल कर ली इसे बहुत जल्दी से। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज अ वेरी रिच ट्रेडर, आप बहुत एक अमीर ताजिर थे। रिच ट्रेडर कहते हैं अमीर ताजिर को। ही वाज नाउन एज गनी, आप गनी के नाम लकब से जाने जाते थे, गनी के नाम से जाने जाते थे। नाउन कहते हैं मशहूर को, जो जाने जाना, ठीक है। आप जाने जाते थे गनी के नाम से, बिकॉज ही वाज वेरी जेनरियस, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सखी थे। जेनरियस कहते हैं सखी को, ठीक है, जो बहुत ज्यादा खर्च करने वाला हो और दिल से खुले दिल का मालिक इंसान। एंड स्पेंड जेनरियसली, और सखावत यानी कि बहुत ज्यादा सखावत से खर्च करते थे। इन द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी अल्लाह ताला की राह में। समझ आ गई है? यानी आप ऐसे थे कि आप जो थे ना वो अल्लाह सुब्हाना की राह में सखावत से खर्च करते थे, क्योंकि आप सखी थे, जेनरियस सखी थी और सखावत से ही आप अल्लाह की राह में खर्च करते थे। ही ऑलवेज हेल्प मुस्लिम इन नीड, और आप हमेशा से मुसलमानों की मदद करते थे उनकी जरूरत में, ठीक है। यानी जरूरत के टाइम पे थी वो आप हमेशा जरूरतमंद मुसलमानों की मदद करते थे। टीचिंग पॉइंट हमारे पास है शेयर डिफरेंट इंसिडेंट, यानी कि आपने शेयर करना है, बताने हैं, राय देनी है अपनी कि खुलफाए राशिदीन के जो वाक़यात हैं उनके बारे में, फ्रॉम द लाइफ ऑफ राशिदीन खैली, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी के मुतालिक आपने कुछ वाक़यात शेयर करने हैं। टेल स्टूडेंट दैट वी शुड फॉलो, और बच्चों को बताएं कि इन सब जो वाक़यात से जो उनकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ थी, जो क्वालिटीज़ उनके लिए, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। एंड अडॉप्ट देयर प्रैक्टिसेस इन और लाइव्स, और अपनी ज़िंदगियों में इसको अमली तौर पे भी इसको अपनाना भी चाहिए। ये टीचिंग पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, पेज नंबर 4 पे। ही वाज नाउन फॉर मैरिंग टू ऑफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातुमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉटर, आप जाने जाते थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी करने वाले दामाद के तौर पे आप जाने जाते थे कि आपने 2 बेटियों से शादी की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के साथ, बोथ एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ वक्तों में दोनों बेटियों से शादी की थी। फॉर दिस ही बिकेम नाउन, इसी वजह से वो जाने जाते थे एज जुल्नूरैन, यानी 2 नूर वाला के नाम से जाने जाते थे। मीनिंग अ होल्डर ऑफ 2 लाइट्स, 2 रोशनी रखने वाला, ठीक है। तो 2 नूर रखने वाला या 2 रोशनी वाला। आफ्टर द मार्टायरडम ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बिकेम द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बन गए। ही रिमेन्ड इन ऑफिस फॉर 12 years, और आपने 12 साल तक हुकूमत की, ठीक है। वाइल रीडिंग में देखते हैं हमारे पास क्या है। वाइल रीडिंग में है व्हेन डिड हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेस इस्लाम, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। इसका आंसर ये है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेस इस्लाम इन द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के शुरू के दिनों में आपने इस्लाम कबूल कर लिया था। आफ्टर लिसनिंग टू हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर या उनके सुनने के बाद जो है आपने इस्लाम कबूल कर लिया होगा, ठीक है। यानी आपके साथ जो ये था कि आपसे हजरत अबू बकर की दोस्ती थी, तो आपने दावत दी थी, हजरत अबू बकर ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम की दावत दी थी और आपने शुरू के दौर में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज द सन ऑफ हजरत अबू तालिब, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू तालिब के बेटे थे। अंकल ऑफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे। फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड, बचपन से ही आप अपनी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु लिव्ड विद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे, ठीक है।
हिंस ताहम ही वॉज ब्रॉट अप इन द केयर ऑफ रसूलुल्लाह, ताहम आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साय में हुई। ठीक है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज द फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन टू एम्ब्रेस इस्लाम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे। ही वॉज एट द टाइम ओनली 10 years old। आप उस वक्त में जस्ट सिर्फ 10 साल के थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोट लेटर्स एंड ट्रीटीज फॉर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़त लिखे और कुछ मुआहिदे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे, तो आपने वो भी लिखे। ही वॉज अ वेरी कर्जियस, कर्जियस कहते हैं हौसले वाला। ठीक है, आप बहुत हौसलामंद इंसान थे। दैट इज वाई ही इज आल्सो नाउन एज असदुल्ला, और इसीलिए आपको जाने जाते थे असदुल्ला के नाम से। द मीनिंग है इसका द लाइन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी अल्लाह ताला का शेर। यानी आप बहुत ज्यादा कर्जियस यानी कि बहादुर थे, हौसलामंद थे, जुर्रात वाले इंसान थे। ठीक है, दैट इज वाई आप जाने जाते थे असदुल्ला के मीनिंग से, और इसका मीनिंग है अल्लाह का शेर। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ खैबर, खैबर की जंग के दौरान रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैंडीज हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुपुर्द किया, हाथ में दिया द इस्लामिक फ्लैग, इस्लामी झंडा। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रांटेड विक्ट्री टू द मुस्लिम, मुसलमानों को फतह इनायत फरमाई या फतह नसीब हुई। ठीक है, तो क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुर्रात की वजह से आपको इस्लामिक झंडा जो था जंग खैबर के दौरान हाथ में थमाया था, और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको यानी मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड मैरिड ऑफ his beloved daughter हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु टू हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एंड हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर द सन ऑफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एंड हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वेरी मच। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे। आफ्टर द मर्टायर ऑफ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद, मर्टायर रूम कहते हैं शहादत को, आपकी शहादत यानी कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिकेम द फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के चौथे खलीफा बने। ही परफॉर्म, आपने अदा की हिज ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारियां एज अ कैलिफ फॉर ऑलमोस्ट 5 years, तकरीबन 5 साल तक आपने खलीफा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा की। आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमारे पास वाइल रीडिंग में देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम, हमारे बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम, इस्लाम में बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। पोस्ट रीडिंग में हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो देखते हैं हमारे पास क्या है। विच 2 क्वालिटीज ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डू यू लाइक द मोस्ट, आपको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में कौन सी खूबियां ज्यादा पसंद आई हैं और एंड वाई, और क्यों? आई लाइक जस्टिस, यानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को अदल इंसाफ मुझे बहुत पसंद था, ठीक है, पसंद आता है। एंड डिटर्मिनेशन, और आपका पुरज़म इरादा। टू मोस्ट, बहुत ज्यादा, बिकॉज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऑलवेज डिड व्हाट वाज राइट एंड नेवर गिव अप, कि क्या ठीक था आप हमेशा वही करते थे और कभी भी इससे पीछे नहीं हटते थे। राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द लाइफ ऑफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन योर ओन वर्ड, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी से मुतालिक आपने कुछ जुमले लिखने हैं अपने अल्फाज में। ये मैंने फ्यू सेंटेंसेस पहले राइट कर दिया टाइम की शॉर्टेज की वजह से। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज द कज़न एंड सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचाजाद भाई थे। He was the first child to embrace Islam. आप बच्चों में से पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। He was brave, wise and kind. आप बहुत ज़्यादा बहादुर, अक्लमंद और शफीक थे। He became the fourth Rashidin Caliph and always stood for truth and justice. आप हम जो थे खलीफाए राशिदीन में से थे और हमेशा खड़े रहते थे सच्चाई के साथ और अदल के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको पोस्ट रेटिंग के भी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। हमारे पास टीचिंग पॉइंट है, रीड द गिवन क्वेश्चन अलाउड एंड आस्क स्टूडेंट टू टेल देयर आंसर। आपने ये सवाल बुलंद आवाज में पढ़ने हैं, ऊंची आवाज में पढ़ने हैं और स्टूडेंट से पूछने हैं इनके जवाबात। देन टेल देम देयर करेक्ट आंसर और फिर उसके बाद आपने इसके सही जवाबात बताने हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत है हमारे पास। लर्निंग द साउंड, आवाज़ें सीखी हैं हमने। वोवल साउंड्स, आपके पास हुर्फ़े इल्लत, वोवल कहते हैं आवाज़ें हुर्फ़े इल्लत की। अब इनके अंदर वोवल्स के अंदर ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास 5 लेटर्स ऐसे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वोवल कहलाते हैं, यानी कि हुर्फ़े इल्लत कहलाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, रीड भी मुझे पढ़ें। देयर आर 5 वोवल्स, यहाँ पे 5 जो हैं वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश हुर्फ़े तहजी में हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं। दीज लेटर्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक वोवल साउंड, और इसके ये खास जो है आवाज़ें निकालते हैं वोवल की। तो हम इसको देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। ए की साउंड होती है ए आ, ई की ए, आई की ई, ओ की ओ, यू की आ। ठीक है, तो ये स्पेशल साउंड है इनकी। तो इससे हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक्टिविटी, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वोवल साउंड। आपने ये जो रीड करने वर्ड्स और स्टार्टिंग साउंड आपने उसको नोटिस करनी है, उसको फॉलो करना है। जैसे एंड्स है, ए एन टी एस, आंट्स, तो ए के साउंड अ। एलिमेंट, एलिमेंट, ई के साउंड ए। इनफॉर्म्ड, इनफॉर्म्ड, इन के साउंड ई। ऑस्ट्रिच, ओ, ऑस्ट्रिच, ओ। अननाउन, यू के साउंड अ, अननाउन, अननाउन। एंड्स, एलिमेंट्स, इनफॉर्म, ऑस्ट्रिच एंड अननाउन। आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट द वर्ड्स बिगनिंग्स, राइट द वर्ड्स बिगनिंग विद वोवल साउंड्स इन द गिवन ब्लैंक। और जिनके वर्ड्स वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, उनको आपने ब्लैंक्स में राइट करना है। ये मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से पहले कर दिया है। फर्स्ट वर्ड है आपके पास ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवल से, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने राइट कर लिया था ऑक्टोपस, ओ सी टी ओ पी यू एस, ऑक्टोपस। सेकेंड वर्ड हमारे पास है क्लाउड, क्लाउड, सी से क्लाउड, सी के साउंड है तो ये हमारे पास वोवल नहीं है। थर्ड वर्ड हमारे पास है सिस्टर, एस आई एस, सिस्टर, एस से स्टार्ट है, ये भी नहीं है। अब ये देखें, ई से स्टार्ट है इनवेलप, इनकी इनवेलप, तो इनवेलप हमारे पास वोवल है तो हमने राइट कर दिया है इनवेलप, ई एन ई वी ई एल ओ पी ई, इनवेलप। इनवेलप किसे कहते हैं, खत को, ठीक है, या लिफाफे को। ओके, उसके बाद है हम एप्रिकोट, एप्रिकोट। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है, ए पी आर आई सी ओ टी, एप्रिकोट, ए, तो ये हमारे पास वोवल से स्टार्ट है, हमने एप्रिकोट यहाँ पे राइट कर लिया है। अब हमने वर्ड देखेंगे यू एम पी आई आर ई, अम्पायर, यू अ, अम्पायर, ये भी हमारे पास वोवल है, हमने यहाँ पे अम्पायर वर्ड राइट कर लिया है। लास्ट वर्ड हमारे पास है ट्रॉफी, टी से है टीटर, ट्रॉफी, तो ट्रॉफी जो है हमारे पास वोवल नहीं है। हम आई होप ये एक्टिविटी भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास देखें लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखें। रीड द गिवन ग्रीटिंग्स, आपके पास ग्रीटिंग्स दी गई हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक, और आपके पास नीचे वर्ड्स बैंक दिए हुए हैं और आपने यूज करके फिल करने हैं। यहाँ पर कॉलम्स हैं, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने इनको पहले ही फिल कर ली है। फर्स्ट हमारे पास है यस वी कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ हम कर सकते हैं। आई एम फाइन, जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपका शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, यस आई एम, हाँ जी मैं हूँ, एंड यू और आप।
अब देखते हैं हमारे पास सेंटेंसेस क्या हैं ग्रीटिंग्स के। सादिया, ये सादिया है, शी इज अ गर्ल। सादिया अस्सलामु अलैकुम। अयान, अयान वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो हमारे पास वर्ड ब्लैंक था वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम के जवाब में ग्रीटिंग में हम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। सादिया, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अयान, आई एम फाइन थैंक यू। ये देखें वर्ड बैंक पे हमें दिया है आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ आपका शुक्रिया। हमारे पास टीचिंग पॉइंट भी यहाँ साथ देख लेते हैं। हैव स्टूडेंट प्रैक्टिस रीडिंग मोर वर्ड स्टार्टिंग विद द वोवल साउंड, कि क्या बच्चे जो हैं कोशिश कर सकते हैं कि वोवल से वर्ड्स जो रीड किए जाते हैं या पढ़े जाते हैं उनको आपने प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। और इट विल इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन, और ये उनके तलफ़ुज़ पढ़ने के लिए भी इम्प्रूव करेगा, उनको बेहतर करेगा। इनकरेज स्टूडेंट टू रीड द गिवन ग्रीटिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक। आप वर्ड बैंक में दिए गए वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई करनी है कि वो रीड भी करें और इसको फिल भी करें। पेयर वर्क, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू पेयर, टू पेयर्स बना देने हैं आपने उसमें बच्चों के, और फिर उसके बाद ये एक्टिविटी करवानी है। हैव ईच प्रैक्टिस टू द डायलॉग अबव, और ऊपर वाले दिए गए डायलॉग की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये टीचिंग पॉइंट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारे पास क्या है। अब देखिए सादिया कहती हैं, सादिया आर यू गोइंग टू द प्ले ग्राउंड। सादिया पूछ रही है क्या आप जा रहे हैं अयान प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। अयान, यस आई एम, जी हाँ मैं जा रहा हूँ। एंड यू, और आप कहाँ जा रही हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो इससे आगे बात नहीं, वो पूछ रहा है, उनको पता है कि वो क्या पूछ रहा है। यस आई एम, हाँ जी मैं जा रही हूँ। एंड यू, और आप कहाँ। सादिया, यस मी टू, जी मैं भी जा रही हूँ। मी टू यानी कि जहां पर आप कहते हैं तो वहां पर ये नहीं कह सकते आई एम ने रिपीट कर रहे हैं, वहां पर कहना मी टू, मैं भी जा रही हूँ। कैन वी प्ले टुगेदर, क्या हम इकट्ठे खेल सकते हैं। अयान कहते हैं यस वी कैन, हाँ जी हाँ हम खेल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखिए नीचे दी हुई है एक्टिविटी, मेक पेयर्स ऑफ ए स्टूडेंट, आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर विलिंग्स और अनविलिंग्स टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कंपटीशन। आपने बच्चों का एक पेयर बना देना है और उनसे कहना है आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। विलिंग्स कहते हैं अपनी मर्जी, और अनविलिंग्स जिसके अंदर आप नहीं चाहते कि नहीं मैं नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पढ़ दिया था कि यहाँ पे सादिया ने पूछा था आर यू गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, अगर आप जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं यस, और अगर आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट, ठीक है। अगर आप नो कहेंगे तो कहना है नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं जा रहा, ठीक है। और इसी तरह ये अनविलिंग में आता है, अगर आप नो का वर्ड यूज करेंगे तो अनविलिंग में, और विलिंग के लिए आप यानी मर्जी जहां पे शो होती है वहां पे आप कहेंगे यस। टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कंपटीशन, यानी कि एक डिबेट कंपटीशन मुकाबले में आपने जब आप पार्टिसिपेट होते हैं तो कोई भी डायलॉग आप उसमें विलिंग्स में और अनविलिंग में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है आपके पास। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से पहले ही राइट कर दी हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, सवाल के जवाब दें। वाई वाज हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब क्यों दिया गया, ठीक है। इसका आंसर ये, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज गिवन द टाइटल सिद्दीक, सिद्दीक का लक़ब इसलिए दिया गया बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव्ड इन, आप हमेशा यकीन रखते थे, एंड कंफर्म, और आप कंफर्म भी करते थे, इकरार भी करते थे उसके ऊपर, दैट ट्रुथ, द ट्रुथ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को हमेशा यकीन भी रखते थे उन पर, और उसे उसका इकरार भी करते थे। इसी वजह से आपको सिद्दीक यानी कि सच बोलने वाला लक़ब दिया गया। अब ये है वाई, सेकंड क्वेश्चन है वाई इज हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉल्ड द होल्डर ऑफ टू लाइट्स, दो नूर वाला क्यों कहा जाता था हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। तो इसका आंसर है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज कॉल्ड द होल्डर ऑफ टू लाइट्स Zulnorain because he married two daughters of Holy Prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से आपका निकाह हुआ था, इसलिए आपको जुल्नोरैन यानी दो रोशनी वाला
कहलाते हैं, 2 नूर वाला कहा जाता था। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं, हमारे पास क्या है, एट व्हाट एज डिड हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ 10 years। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड नोटिस द डायग्राफ, ट्राइग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स। आपने इसको नोटिस करना है, ठीक है, और करना है इसके ऊपर कि डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स कहाँ पे यूज हुआ है। सबसे हम पहले ये देखते हैं, रीड मी, मुझे पढ़ें। आ डायग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स। डायग्राफ किसे कहते हैं, 2 हुर्फ कहते हैं उनको, दैट मेक अ सिंगल साउंड, जो 2 लेटर्स, 2 हुर्फ मिलके, जैसे आपके साथ सी के साथ एल मिल जाता है, ठीक है, एन के साथ जी मिल जाता है, तो ये अगर 2 लेटर्स जो हैं, 2 हुर्फ आपस में मिलते हैं तो 1 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं डायग्राफ। अब देखें, व्हेन 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स कंबाइन टू मेक 1 साउंड, जब 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स यानी वॉवल के अलावा 2 लेटर जो होंगे वो आपस में मिलेंगे तो एक साउंड देंगे, दे आर कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट डायग्राफ, और ये क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सी एच क्या है, सी भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, एच भी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको कहेंगे कॉन्सोनेंट डायग्राफ, CHI के चिक, तो ये CH क्या है, कॉन्सोनेंट डायग्राफ है। अब T भी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, और एज भी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये भी हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड कहलाता है, कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहलाएगा। THIN के थिंक, WHEEL व्हील, तो WH यहाँ पे व के साउंड दे रहा है, व्हील, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सोनेंट डायग्राफ और ये भी समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम रीड करते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ हमारे पास क्या है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ, दूसरे खलीफा थे, ठीक है। अब यहाँ पे कैलिफ का वर्ड है, PH यहाँ पर क्या है, ये बाद में आया है, ये देखिए, ये हमारे पास कभी CH जो होगा वो अगर आएगा तो ये इनिशियल कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहलाता है, लेकिन PH बाद में आया है तो हमारे पास ये क्या होगा, ये होगा फाइनल डायग्राफ कहलाता है, ठीक है। PH कैलिफ, ही वाज नाउन फॉर हिज डिसिप्लिन, आप अपने नज्म ज़ब्त की वजह से जाने जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन, और आप हुकूमत के काम अमूर चलाने के लिए भी उसके अंदर आपने जो काम किए थे, बेहतरीन काम किए थे अपने हुकूमत चलाने के लिए भी, उसमें डिसिप्लिन, नज्म ज़ब्त रखा था, उसके बारे में आप जाने जाते थे। अब यहाँ पे नाउन का वर्ड है KNOWN, के जो है यहाँ पे साइलेंट लेटर हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, साइलेंट लेटर है। फॉर हिज डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप अपने हुकूमत को चलाने के लिए उसमें सरकारी या जो काम किए थे, नज्म ज़ब्त किया गया था, और जो आपने उसके अंदर असूल बयान किए गए थे उस नाम से जाने जाते थे। ही ग्रांटेड स्कॉलरशिप, आपने स्कॉलरशिप्स जो लगाई गई थी टू द पुअर, गरीब लोगों के लिए वजीफे आपने लगाए थे। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप में SCH, ये 3 आए हैं आपके पास, 3 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, इसको कहते हैं ट्राइग्राफ्स, इसको क्या कहते हैं, ट्राइग्राफ। ही इज अ रोल मॉडल फॉर द मुस्लिम्स, आप मुसलमानों के लिए एक मशाल राह हैं। द मुस्लिम लीडर शुड फॉलो द फूड स्टेप, मुसलमान लीडरों को चाहिए, हुक्मरानों को चाहिए कि वो आपके नक्शे कदम की पैरवी करें, ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की पैरवी करें। इफ दे वांट टू रूल विद जस्टिस, अगर वो अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करना चाहते हैं। आई होप आपको पैराग्राफ भी समझ आ गया होगा। हम देखते हैं, हैव स्टूडेंट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ बाय राइटिंग एग्जांपल ऑन द बोर्ड, आपने बोर्ड पे, ये टीचिंग पॉइंट है कि बोर्ड पे आपने डायग्राफ और ट्राइग्राफ की कुछ एग्जांपल जो है वो बोर्ड पे राइट करनी है ताकि बच्चे उनको याद कर सकें। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, ये एक्टिविटी हमारे पास दी हुई है, मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ, आपने ऑलमोस्ट 2 वर्ड जो है बनाने हैं, ठीक है, डायग्राफ के और ट्राइग्राफ के। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास रीड भी, मुझे पढ़े। अ ट्राइग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स, हमारे पास ये क्या होता है, 3 लेटर्स होते हैं ये, ठीक है, दैट मेक अ सिंगल साउंड, जो एक सिंगल साउंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो पी के साउंड प,
पेयर, 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 PAIR जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ट्राइग्राफ है। फाइट, अब IGHT, आइट, आई का वर्ड यूज होगा, आई, ठीक है। ये क्या है, एयर, तो यहां पर क्या है, फाइट। अब यहाँ पे TCH, वॉच, टी के साउंड साइलेंट हो गई है लेकिन ए के साउंड दे रहा है, च की, वॉच। अब यहाँ पे फाइट की थी आपने देखा था, तो ए की साउंड दे रहा है, आई की, फाइट। ओके, नेक्स्ट देखें हमारे पास एक्टिविटी क्या है, हमारे पास ये देखें, यहाँ पे उन्होंने वर्ड्स दिए हैं हमारे पास, तो कुछ हमारे पास यहाँ पे डायग्राफ हैं और कुछ हमारे पास ट्राइग्राफ हैं। डायग्राफ 2 लेटर्स से हमारे पास CH से, ये पहले मैंने वर्ड्स कर दिए हैं ताकि टाइम की शॉर्टर की वजह से हम इसके अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चीयर्स, चेयर, यहाँ पे चिल भी आ सकता है, चार्ट भी आ सकता है, ठीक है, चिन भी आ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ये इजी वर्ड राइट कर दिए, चेयर, चाइल्ड, चाइल्ड बच्चे को कहते हैं, चेयर कुर्सी को कहते हैं। अब WH से यहाँ पे व्हाट, WH साउंड वो, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है। तो आप इसी तरह के, और वेल भी है, वेल भी स्टार्ट हो सकता है, आप अपने वर्ड्स भी बना सकते हैं। IGHC, यहाँ पे देखें, लाइट, LIGHT, लाइट, NIGHT, नाइट, ठीक है, लाइट, नाइट, ब्राइट, आप अपने वर्ड्स भी राइट कर सकते हैं। TCH, च के साउंड दे रहा था, वॉच, WATCH, वॉच, CATCH, कैच, वॉच, कैच। ये देखें, ये हमारे पास ट्राइग्राफ के वर्ड्स थे। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, राइट फ्यू वर्ड्स, राइट विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। आपने 5 वर्ड्स राइट करने हैं जो डिफरेंट मुख्तलिफ साइलेंट लेटर्स को जाहिर करने, ठीक है। अब आपने देखना है, रीड में मुझे पढ़े हैं, सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट लेटर्स कहलाते हैं, जिनके खामोश हुरूफ होते हैं, जो मौजूद तो होते हैं, उनका जरूरी होता है लेकिन वो साइलेंट होते हैं। दे आर नॉट प्रोनाउंस, और फिर इनका प्रोनाउंस भी नहीं किया जा सकता। दे कैन बी वॉवल्स, ये वॉवल्स भी हो सकते हैं, हुर्फ इल्लत भी हो सकते हैं, एंड और कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन लैम्प, LAMB, इन लैम्प। तो एंड बाइक, द लेटर्स, लैम्प में बी जो है वो आपके पास साइलेंट है, और बाइक में E आर नॉट प्रोनाउंस, और बी की साउंड नहीं आ रही। इसके फ्यू वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट साइलेंट लेटर्स के साथ जो राइट हैं वो ये देखें यहाँ पर है, ये मैंने पहले राइट कर दिए हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। फर्स्ट हमारे पास HALF, हाफ, इसको रीड करते हैं हाफ, हाल्फ नहीं रीड करेंगे, L जो है यहाँ पे साइलेंट हो गया, हाफ। जैसे यहाँ पे है सेकेंड वर्ड हमारे पास है BIKE, बाइक। अब E मस्ट यहाँ पे राइट है, लेकिन E की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, E साइलेंट है यहाँ पर, तो इसे पढ़ेंगे बाइक, ठीक है, बाइक, E साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नोक, KNOC के, नोक, खटखटाना, इसमें के जो है साइलेंट है, नोक। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वर्ड है राइट, WRITE, राइट, राइट का मतलब लिखना, तो W जो है यहाँ पे साइलेंट है। THUMB, थम, थम अंगूठा, अब थंब है, थम, तो यहाँ पर क्या है, बी, थम पढ़ेंगे, थंब नहीं पढ़ेंगे इसको, थम। और यहाँ पे बी जो है क्या है, हमारे पास साइलेंट है। तो आपको साइलेंट लेटर्स भी यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गए होंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप एटलीस्ट 2 मुझे साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड्स जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स, द वर्ड्स कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज डैश, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला। इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज आ डैश ऑफ रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, ठीक है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज अ वेरी डैश ट्रेडर, यानी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु एक अमीर ताजिर थे, अ वेरी रिच ट्रेडर, अमीर ताजिर थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज द फर्स्ट अमंग डैश टू एक्सेप्ट इस्लाम। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल
किया था जिन्होंने, तो अब यहाँ पे उमंग चिल्ड्रन आएगा, CHILDREN, चिल्ड्रन, बच्चों में, ठीक है। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज द डैश कैलिफ ऑफ इस्लाम। हजरत अबू बकर सदीक के बाद कौन से थे खलीफा दूसरे? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो यहाँ पे हमने सेकंड के स्पेलिंग राइट किए थे, SECOND, सेकंड, यानी दूसरे खलीफा इस्लाम के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। आई होप आपको ये लाइन भी समझ में आ गई होंगी, फिलिंग द ब्लैंक्स भी। एनालिटिकल रीडिंग है आपकी, आप ये देखें, रीड अबाउट द 4 कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। आपने 4 खुलफा राशिदीन के मुतालिक पढ़ा। नोट डाउन सम ऑफ देयर पर्सनैलिटीज ट्रेट्स इन योर नोटबुक, और आपने कुछ उनकी जो खूबियां थी वो अपनी नोटबुक में राइट करनी है उन 4 खलीफा के बारे में, ठीक है। तो अब टीचिंग पॉइंट है, जरा हम ये भी देख लेते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू मेक वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ। बच्चों की आपने हेल्प करनी है और उनकी हौसला अफजाई करनी है कि वो डायग्राफ और ट्राइग्राफ के कुछ वर्ड्स राइट कर सकें। और अभी एक्टिविटी के लिए ये है, टेल स्टूडेंट दैट साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड, और साइलेंट लेटर जो हैं वो स्पेल्ड जो होते हैं इन वर्ड्स बट नॉट प्रोनाउंस, लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं होते, ठीक है। लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े बोले नहीं जाते। आस्क देम टू शेयर मोर एग्जाम्पल ऑफ साइलेंट वर्ड, और उनसे पूछे भी मजीद मिसालें साइलेंट लेटर्स के बारे में। तो हम ये जो हमने ऊपर पढ़ा था कि आपने अपनी नोटबुक पर जो है 4 खलीफा के बारे में मुख्तलिफ लाइंस लिखनी है और उनकी खूबियों के मुतालिक कुछ बातें लिखनी है। तो ये टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने ये पहले राइट कर दी है, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला पहले इस्लाम के खलीफा रहे। इनकी क्या थी क्वालिटीज और ट्रेड्स? इनकी ये थी, ट्रूथफुल, सच्चे थे, काइंड, मेहरबान, काइंड हार्टेड, नरम दिल के मालिक थे, लविंग, प्यार करने वाले, और सपोर्टिव, मददगार भी थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, ब्रेव थे, बहादुर, जस्ट, अदल करने वाले, फेयर भी, अदल इंसाफ करने वाले, और स्ट्रॉन्ग विल और मजबूत इरादे के मालिक थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जेनरियस थे, सखी थे, मॉडेस्ट यानी कि बहुत ही सादा थे, हम्बल कहते हैं नरम भेजे वाला, और पोलाइट और नरमी वाला, ठीक है। हम्बल जो होता है ना वो बहुत रहमदिल होता है, नरम मिजाज के मालिक जो होता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो आखिरी खलीफा थे वो कौन थे? नॉलेजेबल थे, इनके पास बेपनाह इल्म था, कर्जियस, बहुत ज्यादा हौसलामंद इंसान थे, बहादुर थे, वाइज, अक्लमंद एंड वाइज, और बहुत ज्यादा नेक थे। ये 4 खुलफाए राशिदीन की थोड़ी सी क्वालिटीज मैंने राइट की हैं, और इससे ज्यादा इनके अंदर क्वालिटीज पाई जाती थी, ठीक है, तो पाई जाती हैं। आप ये देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, हमारे पास है लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग है, अल्फाजों का जखीरा हमारे पास है, लुगत की कुछ वर्ड दिए हैं वो हमने मीनिंग्स के साथ पढ़ने हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, और इनके साथ आपने पढ़ना है। अफेक्शन, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अफेक्शन। अफेक्शन कहते हैं मोहब्बत को, फीलिंग ऑफ लव, मोहब्बत का एहसास, ठीक है। डिस्टिंग्विश कहते हैं फर्क करने वाला या अच्छाई बुराई में तमीज करने वाला। टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस यानी कि पहचान करना, डिफरेंसेस कहते हैं। यहाँ पर मीनिंग लिया गया है कि 2 चीजों के दरमियान फर्क बयान करने वाला, पहचान करने वाला। जेनरियस कहते हैं ओपन हैंडेड यानी कि खुले दिल का मालिक, खुले हाथ का मालिक, जिसके खुला हाथ हो, ठीक है, ओपन हैंडेड। सखी या खुले दिल, खुले हाथ का। ट्रीटीज कहते हैं अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, एक जो है मुआहिदा होता है 2 मुल्क या इससे ज्यादा मुल्क के दरमियान जो मुआहिदा करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है एग्रीमेंट, उसको ट्रीटीज कहते हैं। मर्टायर कहते हैं शहादत को, द पर्सन हु डाइज फॉर रिलीजन और पैट्रियोटिज्म, एक इंसान जो मरता है अपने मजहब या हुब्बुल वतनी के तौर पे, उसको शहीद कहते हैं। हमारे पास है नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन्स, एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव। हम रीड कर लेते हैं। हमारे पास एक्टिविटी क्या है? पिक 3 नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर। आपने पिक करनी है, सेलेक्ट करनी है, यानी 3 आपने नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पिक्चर्स को देखते हुए एंड राइट देम इन द करेक्ट बॉक्स,
और यहाँ पर आपको बॉक्स दिए हैं थीम, ठीक है, इसमें आपने ये तीनों चीजें राइट करनी है। अब ये देखें, ये पिक्चर है हमारे पास, ये एक गार्डन में है और यहाँ पे फ्यू पर्सन्स हैं और देखें यहाँ पे डिफरेंट जो है ना एक्टिविटीज हो रही हैं। हमने वो देख के अपने नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ पे राइट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट, हम शुरू करते हैं इसे। हमारे पास नेमिंग वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं बॉय, ट्रीज, flowers, ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं एक्शन वर्ड्स में क्या है। एक्शन वर्ड्स किसे कहते हैं हम, जिसमें कोई एक्शन जाहिर हो, ठीक है, वॉचिंग, सिटिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, फ्लाइंग, तो ये सब क्या है हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं। हम यहाँ पे राइट करते हैं सिटिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग, एक्सरसाइज का वर्ड भी यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, और वॉचिंग का वर्ड भी आ सकता है, इंजॉइंग का वर्ड भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, हमारे पास क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि डिस्क्राइब वर्ड्स किसे कहते हैं, एडजेक्टिव को, जो हमारे पास क्वालिटीज जाहिर करती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्टिविटीज में यहाँ पर देखें, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स देखेंगे, यहाँ पर देखें, ये कंप्लीट एक सीन जो है ब्यूटीफुल लग रहा है, आप ब्यूटीफुल रख सकते हैं यहाँ पर, ब्यूटीफुल, ब्राइट डे भी कह सकते हैं यहाँ पर, ब्राइट किसे कहेंगे, रोशन को, और यहाँ पर देखें ये कलरफुल ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं और यहाँ पर कलरफुल बटरफ्लाईज हैं और यहाँ पे देखें फ्लावर्स हैं डिफरेंट, तो आप ये भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। कलरफुल, ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। सनी डे भी कह सकते हैं आप, ठीक है, फाइन डे भी कह सकते हैं आप, और यहाँ पर ये देखें दे आर ऑल हैप्पी, हैप्पी भी क्या है यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव है, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में। अब यहाँ पर एक टीचिंग पॉइंट है हमारे पास कि ask them to learn about with meaning, ask them to use these words in their daily conversation। आपको जो वर्ड्स ये थे, वर्ड्स मीनिंग आपने अपने बच्चों को उनको बताना है और इसके बाद इन्हें ये भी कहना है कि डेली अपनी लाइफ में इसको कन्वर्सेशन में आपने यानी बातचीत के दौरान भी इन वर्ड्स को यूज करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में ये है, हैव स्टूडेंट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड, कि बच्चे जो हैं रिकॉल कर सकें यानी कि दोहरा सकें कॉन्सेप्ट ऑफ नेमिंग, यानी कि जो आपने नेमिंग नाउन के बारे में, वर्ब के बारे में और डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव के बारे में जो सीखा था उसको दोहरा सकें। इनकरेज देम टू शेयर एग्जाम्पल ऑफ ईच, और उनकी आपने हौसला अफजाई करनी है कि हर कोई उसकी एग्जाम्पल मिसाल दे सके, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चल के देखते हैं हमारे पास क्या है, रीड द अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। अल्फाबेटिकली ऑर्डर कहते हैं हुर्फ तहज्जी को,
यानी कि A to Z तक जो लाइन में वर्ड्स आते हैं उनको हम हुर्फ तहजी कहते हैं, और ऑर्डर्स कहते हैं तरतीब को। डिक्शनरी कहते हैं हम जो लुगत का या अल्फाजों का ज़ख़ीरा होता है जिनके अंदर अल्फाज का मायने के साथ, उसे हम डिक्शनरी कहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं यहाँ पर कि वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। ये डिफरेंट वर्ड्स आपको दिए हुए हैं और ये सारे के सारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में अरेंज हैं। हम स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है अमेजिंग। हमारे पास क्या रीड होगा ये? अमेजिंग। अमेजिंग ये है हमारे पास अमेजिंग। सिलेबल्स हैं। अब ये सिलेबल्स किसे कहते हैं? सिलेबल्स कहते हैं जैसे हम तोड़ जोड़ के साथ वर्ड पढ़ते हैं ना, जैसे लफ्ज को हमने हिज्जों के साथ पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, उसको हम सिलेबल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये अमेजिंग, अमेजिंग की 3 हमारे पास सिलेबल्स हैं, यानी कि 3 साउंड्स आ रही हैं, अमेजिंग। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे देखें, ये प्रोनाउंसिएशन का तरीका बताया हुआ है यहाँ पे कि कैसे लफ्ज को तलफ़ुज़ किया जाता है या अदायगी ली जाएगी या इसका तलफ़ुज़ कैसे बयान किया जाएगा, ये इसका प्रोनाउंसिएशन का तरीका बताया हुआ है, अमेजिंग। अमेजिंग, अब इसका मीनिंग क्या है? ये किस में ग्रामर में आता है? एडजेक्टिव में। अमेजिंग एडजेक्टिव है वर्ड। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है। ग्रामर का एक एडजेक्टिव है, इसमें सिर्फ कहलाती है। इसका मीनिंग चेक करते हैं अमेजिंग का। कॉजिंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर, एस्टोनिशिंग। मीन्स कॉजिंग ग्रेट सरप्राइज, सरप्राइज कहते हैं हैरत को, यानी कि वजह बनना बड़े एक हैरत की, या और वंडर ताज्जुब का बाइस बनने वाला, या एस्टोनिशिंग कहते हैं हैरान कुन। एस्टोनिशिंग क्या होता है? हैरान कुन। इन सब के माइनिंग जो है अमेजिंग के लिए यूज होंगे और ये सब जो है क्या हमारे पास कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, अमेजिंग यहाँ पे वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अम्बेसिडर। अम्बेसिडर, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करेंगे। AMBASSADOR, एम्बेसडर। एम्बेसिडर, एम्बेसिडर को पढ़ते हैं, इसकी हमारे पास 4th जो है सिलेबल्स हैं और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। एम्बेसिडर हमारे पास क्या है? ग्रामर में नाउन है। इसका मीनिंग हमारे पास रीड करते हैं, अ डिप्लोमेट, a diplomat sent by a state as its permanent representative in a foreign country, means एक सिफारतकार। ठीक है, डिप्लोमेट यहाँ पे क्या आ जाता है? सिफारतकार के तौर एम्बेसडर कहा जाता है, जो भेजा जाता है एक रियासत से मुस्तकिल तौर पर अपने नुमाइंदे के तौर पर दूसरे मुल्क में। ठीक है, दूसरे सफारतकार के तौर पे दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। अब कंप्लीट इसका मीनिंग क्या होगा? वो हमारे पास ये है इसका मीनिंग कि एक सिफारतकार जिसे किसी रियासत की तरफ से दूसरे मुल्क में भेजा जाए मुस्तकिल तौर पर, नुमाइंदे के तौर पर। ठीक है, अब यहाँ पर नुमाइंदा कहा जाएगा एम्बेसिडर को। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? सिफारतकार भी कहलाता है और ये नुमाइंदा होता है एक मुल्क का दूसरे मुल्क की तरफ, जो के एक दूसरे के क्लैश हो रहे होते हैं या बातचीत करने के लिए हम एक फ्रेंड को, एक अपने बंदे को दूसरे कंट्री भेजते हैं जो हमारी राय लेके दूसरे कंट्री तक जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है? AMBIGUITY, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी की कितनी हमारे पास सिलेबल्स हैं? 1 2 3 4 5। इसकी एम्बिग्यूटी के हमारे पास 5 सिलेबल्स हैं और ये भी हमारे पास नाउन है। एम्बिग्यूटी किसे कहते हैं? पहलूदारी को, यानी कि अबहम को। एम्बिग्यूटी कहते हैं अबहम को। अ वर्ड और स्टेटमेंट, एक वर्ड या जो स्टेटमेंट होती है, बातचीत जो आपने की गई है, दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, यानी कि जिसको समझा जाए लेकिन एक से ज्यादा जुमलों में, यानी कि ऐसा लफ्ज या जुमला जिसे एक से ज्यादा तरीकों से समझा जा सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं एम्बिग्यूटी यानी इबहाम। आई होप आपको ये तीनों वर्ड भी समझ आ चुके होंगे। अमेजिंग कहेंगे हैरान कुन को, ठीक है, और एम्बेसिडर कहेंगे सफीर को, और एम्बिग्यूटी कहते हैं अबहाम को।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल। हमने स्पेलिंग जो है वो सीखे हैं, वो देखने हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब यहाँ पे आपके पास मिसिंग लेटर्स हैं और एक वर्ड को कंप्लीट करने के लिए अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी तरीके से की होगी तो आपको वर्ड्स भी समझ आ जाएंगे। तो फर्स्ट हम वर्ड रीड करते हैं, CALIPH-E। अब यहाँ पे देखिए ए मिसिंग है जो मैंने ऑलरेडी प्रोनाउंस कर दिया है, CA यानी कैलिफेट वर्ड है। तो हम यहाँ राइट करते हैं CA। CALIPH यहाँ देखिए हमारे पास है CALIPH ATE कैलिफेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है EN-MIES एनिमीज। ENIMIES एनिमीज। नेक्स्ट हमारे पास है LADER लीडर। यहाँ पे E आ रहा है, LEADER लीडर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं HUBAD करेक्ट। HUS हस, BAND हस्बैंड। नेक्स्ट हमारे पास है RCITE रिसाइट। रिसाइट का मतलब क्या होता है? पढ़ना, तिलावत करना। आई होप आपको सारे ये लेटर्स भी समझ आ गए होंगे। कैलिफेट कहते हैं खुल्फा को, एनिमीज कहते हैं दुश्मन को, लीडर कहते हैं रहनुमा को, कायद को, हस्बैंड कहते हैं शोहर को, और रिसाइट का मतलब होता है तिलावत करना, पढ़ना। ये देखें, अब हमने ग्रामर में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स देखते हैं। इसम की ही एग्जाम में गिनने वाली और नहीं गिनने वाली चीजें होती हैं, उनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। रीड द टेक्स्ट बिलो। नीचे टेक्स्ट को रीड करना है आपने। लुक एट द हाईलाइटेड नाउन्स, और ये हाईलाइटेड नाउन्स आपने देखने। द वर्ड इन रेड आर काउंटेबल, जो रेड में है वो आपके पास काउंटेबल नाउन्स हैं, एंड द वंस इन ब्लू आर अनकाउंटेबल नाउन्स, और जो ब्लू में दिए हैं, ये ग्रीन में है, जो आपको वर्ड्स दिए हैं ये क्या है आपके पास? ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। हम रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीड में मुझे पढ़े। काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल वो इसम होते हैं या वो अल्फाज होते हैं जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ये सिंगुलर यानी वाहिद और जमा की शक्ल में हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉल, बॉल्स, गर्ल, गर्ल्स, डॉल, डॉल्स। आई होप आपको काउंटेबल समझ आ गए होंगे कि जिन चीजों को आप गिन सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल कहलाती हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? दे आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें आप नहीं गिन सकते। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, और ये प्लूरल फॉर्म में शक्ल इनकी दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल वाटर,
weather, furniture, etc. आपको समझ आ गई होगी। हम अपने पैराग्राफ को रीड करते हैं। सारा एंड हर फ्रेंड वेंट टू द पार्क। सारा और उसकी दोस्त पार्क में गई। द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर वेदर है। वेदर किसे कहते हैं? मौसम को। और मौसम हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। और यहाँ पे प्लेजेंट का वर्ड है, तो प्लेजेंट क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है। द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट, यानी कि मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार था। देयर दे saw many beautiful things. वहां उन्होंने बहुत सी खूबसूरत चीजें देखी। अब ब्यूटीफुल क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। लाइक फ्लावर्स, फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं। स्विंग्स, झूले थे वहां पे, ये भी काउंट कर सकते हैं। एंड कलरफुल बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पे कलरफुल है ये वर्ड, ये भी हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड है। दे एंजॉयड द फ्रेश एयर, उन्होंने खूब लुत्फानंदोज हुई फ्रेश हवा से, यानी कि ताजी हवा में बहुत खुश हुए वो। एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, और खूब उन्होंने मजे किए। ठीक है। अब यहाँ पे देखें एयर है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। फ्रेश और फन आपके पास क्या है? ये आपके एडजेक्टिव है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम नीचे देखें हमारे पास क्या एक्टिविटी दी है। राइट 5 काउंटेबल, आपने 5 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, और अनकाउंटेबल जो गिने नहीं जा सकते इसम, उनको आपने राइट करना है इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने ये पहले राइट कर दिए और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। काउंटेबल नाउन्स में आपके पास जैसे हैं बुक है, चेयर है, एप्पल है, पेंसिल है, ट्रीज है। ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकती हैं अपने पास जो भी आपको इर्द गिर्द की चीजें नजर आ रही है। विंडो है, डोर है। ठीक है। बिल्डिंग भी आप काउंट कर सकती हैं। तो जो आपको इर्द गिर्द चीजें नजर आती हैं जो इतनी क्लोज हो, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम अनकाउंटेबल पे चलते हैं। अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जैसे वाटर है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क है, हम इसको भी काउंट नहीं कर सकते। शुगर है, चीनी, हम इसको भी काउंट नहीं कर सकते। राइस है, चावल, ये हम इसको भी नहीं काउंट कर सकते। ऑयल, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे गैलेक्सी ऑफ स्टार है, हम उनको भी नहीं काउंट कर सकते। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ, तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे एयर है, वेदर है, रेन है, हम इन सबको काउंट नहीं कर सकते। आई होप आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी समझ आ गए होंगे। आगे देखते हैं हमारे पास टीचिंग पॉइंट क्या है हमारे पास। टेल स्टूडेंट दैट द वर्ड इन रेड आर काउंटेबल, कि जो रेड वर्ड नजर आ रहे हैं वो काउंटेबल है, एंड द वंस इन ब्लू आर अनकाउंटेबल नाउन्स, और जो नेक्स्ट कलर में नजर आ रहे हैं वो आपके पास अनकाउंटेबल, यानी जिन्हें आप नहीं गिन सकते, वो नाउन कहलाते हैं। ठीक है। encourage them to look around and share to countable and uncountable nouns, के वो आपने हौसला अफजाई करनी है बच्चों की कि वो अपने इर्द गिर्द देखें, और आप उन्होंने बतानी है, शेयर करनी है कि टू काउंटेबल और टू अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखें हमारे पास पेज नंबर 10 पर है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं? जैसे हमारे पास ए, एन और द, ये हमारे पास कहलाते हैं आर्टिकल। अब ये आर्टिकल कैसे यूज होते हैं? तो हम इसको सबसे पहले रीड करते हैं। रीड में मुझे पढ़े। आर्टिकल्स ए एंड एन, वर्ड क्या है? ए है एंड एन है। आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स के साथ, यानी कि एक वाहिद इसम, एक इसम के साथ ए और एन यूज होता है। ए इज यूज विद वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब देखें कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होंगी, हमने प्रीवियस भी लेक्चर में हमने रीड किया था इसके बारे में कि कॉन्सोनेंट जो होता है वो ए, ई, आई, ओ, यू, यानी वॉवल्स वर्ड्स के अलावा, वॉवल लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स होंगे एबीसी के अंदर, ठीक है, ए के अलावा,
ए के, ई के, आई के, ओ, यू, इन सब के अलावा 5 लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स होंगे वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। उन सब के साथ सिंगुलर या वाहिद इसम होगा, उसके साथ हमने ए लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कैट, ठीक है, सी की साउंड आई है ये का की, ठीक है, अ कैट, ठीक है। इसी तरह अ टैब, अ टेबल, ठीक है, अ पेंसिल। आपको समझ आ गया होगा। जो हमारे पास वावल साउंड या वावल लेटर नहीं होंगे उनके साथ हमने ए लगाना है। अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अ बॉल, जैसे ये देखें ये बी है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, बी की साउंड ब है। अ मैट, एम की साउंड म आ रही है, तो यानी कॉन्सोनेंट है एम, ठीक है। तो अ मैट, आई होप आपको ए का यूज भी यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है वर्ड एंड किसके साथ यूज होता है, is used with the word starting with vowel sounds। vowel sounds मैंने आपको पहले बता दिए कौन कौन से थे हमारे पास। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि vowel sound हमारे पास ये होते हैं, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये हमारे पास 5 लेटर्स होते हैं, ठीक है, ए बी सी के अल्फाबेट्स जो ये 5 हैं ये हमारे पास वॉवल्स कहलाते हैं, राइट। तो अब ये वॉवल्स जो होंगे इनके साथ हमने हमेशा ऑलवेज यूज करना है एन, हमने एन लगाना है, ठीक है। अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ रहे हैं, एन ऑरेंज, देखिए यहाँ पे ओ आ गया है, ओ की साउंड क्या थी हमारे पास, ओ, ठीक है। तो ओ की साउंड हमारे पास यहाँ पर नजर आएगी या ओ लेटर ही आपको नजर आएगा जो वॉवल का पार्ट है, तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, एन लगाना है। और नेक्स्ट हम वर्ड रीड करते हैं एन आई, देखिए आपको आई में ये जो ई नजर आ रहा है ये हमारे पास वॉवल है, तो इसके साथ हमने एन आई राइट करना है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमें नीचे आगे क्या रीड करने के लिए है, अ एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। द इज यूज्ड व्हेन वी नाउ देयर इज ओनली वन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। अगर हमारे पास कोई एक खास चीज हो, ठीक है, या एक खास पर्सन हो, उसके साथ हमने क्या लगाना है, द यूज करते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में उसके साथ हमने क्या यूज करना है, द यूज करना है। और ये हमारे पास क्या कहलाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, द इज यू कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, और ये हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। यानी ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। हमने फिलिंग द ब्लैंक्स ए एन और द के साथ फिल करनी है। फर्स्ट हम लेटर को रीड करते हैं। हमारे पास क्या है, डैश मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। ये वो आदमी है जिसने किताब लिखी थी ये जो मशहूर हुई, ठीक है, इज फेमस, ठीक है। अब उस आदमी के बारे में कहा जा रहा है, दैट मैन हु रोट दिस बुक, जिसने ये किताब लिखी मशहूर है। अब यहाँ पे क्या यूज करेगा, अब ये पर्टिकुलर है, पर्सन है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन है और हमारे पास स्पेशल है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, द यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं द, टी कैपिटल आएगा, THE, द मैन। द मैन हु रोट दिस बुक, वो आदमी जिसने ये किताब लिखी इज फेमस, मशहूर है। ओके, देयर इज डैश बैग ऑन द टेबल, वहां मेज पर बैग है। बैग एक है, बी आया है यहाँ पे आपको, तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, बी बा कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है और कॉन्सोनेंट ही लेटर है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ए, अ बैग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है वर्ड, शी हैज डैश ओल्ड वॉच,
उसके पास पुरानी घड़ी है। अब ओल्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ये हमारे पास एडजेक्टिव भी है, तो ओल्ड के अंदर हमारे पास लेटर आ रहा है ओ, ये हमारे पास वोवल है, इसके साथ हम यूज करेंगे एन ओल्ड वॉच, एक पुरानी घड़ी। ओके, नेक्स्ट चेक करेंगे हमारे पास वर्ड क्या है। ही इज ड्रिंकिंग डैश ग्लास ऑफ मिल्क, वो पी रहा है एक दूध का गिलास। तो जी यहाँ पे है ग्लास के अंदर। अब जी जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट है वर्ड, तो हम इसके साथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, वो एक दूध का गिलास पी रहा है। कलसूम इज डैश पायलट, अब पायलट पे देखें यहाँ पे पी है, तो ये पी क्या है हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ए। कलसूम इज अ पायलट, कलसूम पायलट है, एक पायलट है। देयर इज डैश एयरपोर्ट इन माई सिटी, मेरे शहर में एक एयरपोर्ट है। अब ये है देयर इज, अब यहाँ पर ये एयरपोर्ट के आगे आपको ए नजर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे एन। देयर इज एन एयरपोर्ट इन माई सिटी, वहां मेरे शहर में एक एयरपोर्ट भी है। लास्ट सेंटेंस रीड करेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर आई लेफ्ट डैश कार कीज। अब ये कार कीज है, आपको पता है अगर जस्ट कीज होता तो फिर हम यहाँ पे कुछ और लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कार कीज है, ये हमारे पास पर्टिकुलर है और स्पेसिफिक है, तो हम इसके साथ क्या राइट करेंगे द कार कीज। हम कंप्लीट सेंटेंस को रीड करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर आई लेफ्ट द कार कीज, कि मैंने कहाँ रखी, कहाँ छोड़ी कार की चाबियां। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कहाँ हमने द यूज करना है, यानी डेफिनेट आर्टिकल हमने कहाँ यूज करना है, और हमने ए जो है कॉन्सोनेंट लेटर के साथ सिंगुलर के साथ यूज करना है, और वॉवल जो होंगे लेटर या साउंड देंगे उनके साथ हमने एन यूज करना है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स उर्दू में कहते हैं इसमें सिफ्त को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, रीड बी, मुझे पढ़े। वर्ड्स which describe the quality of nouns or pronouns are called adjective of quality। मीन्स कि एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो किसी इसम की खूबी को जाहिर करते हैं या इसमें ज़मीर की खूबी को जाहिर करते हैं, उसे हम कहते हैं इसमें सिफ्त, यानी इसमें सिफ्त की खूबियाँ। नेक्स्ट हम रीड करते हैं। Words which describe the quality of nouns or pronouns are called adjective of quantity। वो अल्फाज जो किसी भी इसम या इसमें ज़मीर की मिकदार को जाहिर करें या तादाद को जाहिर करें, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। आगे रीड करते हैं। Words which describe the color of nouns or pronouns are called adjective of color। अब इसमें सिर्फ जो रंगों के बारे में होता है, वो अल्फाज या इसम या इसमें ज़मीर जिसमें कलर का बयान किया जाए, रंगों के बारे में बयान किया जाए, उसको हम इसमें सिर्फ रंगों के बारे में कहते हैं। Words which describe the size of noun or pronouns, वो अल्फाज जो किसी भी इसम के या इसमें ज़मीर के साइज को या हुजम को बताएं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ साइज। Words which describe the shape of nouns or pronouns are called adjective of shape। एडजेक्टिव ऑफ शेप कहते हैं जो किसी इसम या इसमें ज़मीर की शेप को या अशकाल को जाहिर करें, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ शेप कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं बुनियादी को, ठीक है, यानी जहां से वो चीज पैदा हुई हो। डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम फ्रॉम, बयान करती है कि कोई भी चीज कहाँ से आई है या बनी है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। आई होप आपको एडजेक्टिव भी समझ में आ गई होगी और इसकी डिफरेंट काइंड्स भी समझ में आ गई होंगी।
यानी हमने यहाँ पे कितनी काइंड समझी हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ है क्वालिटी, क्वालिटी फिर क्वांटिटी और फिर एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। ये हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आज हमने समझे हैं। चले हम लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। रीड द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की यहाँ पे एग्जाम को आपने रीड करना है। सबसे पहले हमारे पास है ये एडजेक्टिव ऑफ कलर। एडजेक्टिव ऑफ कलर में है जैसे पिंक, ब्लू, रेड, आपके पास जितने भी कलर्स होंगे वो आपके पास एडजेक्टिव ऑफ कलर कहलाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये आपके पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, QUALITY। क्वालिटी, क्वालिटी कहते हैं खूबी को, तो वो सॉफ्ट, काइंड, हार्ड, हार्श, ठीक है। तो ये सब क्या है? ब्यूटीफुल, ये सब आपके पास जो है क्वालिटी जाहिर करती है। इसी तरह क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को या तादाद को। जैसे 4 नंबरिंग में शो हो गया है, अब कोई भी नंबर हो सकता है, वो क्वांटिटी कहलाएगा। इसी तरह मच, मोर, लेस, ये सब क्या है? क्वांटिटी है। अब हमारे पास नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडजेक्टिव साइज की। तो साइज में है लार्ज, स्मॉल, टाइनी, ठीक है। ये सब हमारे पास साइजेस शो करते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ शेप में हमारे पास है, शेप को आपको पता है ट्राइंगल शेप में है, स्क्वायर में है, सर्कल में है, स्फेयर में है। जो भी शेप आपको नजर आएगी वो आप एडजेक्टिव ऑफ शेप कहलाएंगे। ओरिजिन, ओरिजिन यानी हमने पढ़ा था कि समथिंग कम्स फ्रॉम, जहां से ये चीज बनी हो यानी कि बुनियादी वजह होगा, उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ठीक है। पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तानी कहलाते हैं। इसी तरह पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी कहलाते हैं, ठीक है। तो जिस जगह से जो चीज बनी होती है, किसी भी चीज से कोई चीज बनी होगी तो वो चीज कहलाएगी उसका ओरिजिन। आई होप आपको ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव समझ आ गए होंगे। हम इसकी एक्टिविटी चेन देखते हैं। हमारे पास क्या है? थिंक ऑफ मोर एडजेक्टिव एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस। आपने सोचने हैं मुख्तलिफ मजीद एडजेक्टिव के बारे में, कुछ और वर्ड्स, और आपने फिल करने हैं इन बॉक्सेस को, ठीक है। आई होप आप हमको समझ आ गए होंगे और आप यहाँ पे खुद भी राइट कर सकते हैं। एडजेक्टिव है, यहाँ पे डिफरेंट गाइड्स वही आपके पास है। एडजेक्टिव ऑफ कलर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ साइज है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ शेप। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम एडजेक्टिव ऑफ कलर में आप राइट करेंगे कोई सा भी कलर नेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, और आप इसके साथ ग्रीन के बाद आप राइट कर सकते हैं ब्लू कर दें, रेड कर दें, ग्रे कर दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्लू, BLUE, ब्लू, ये एडजेक्टिव ऑफ कलर कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हमने क्वालिटी हमने आपको बताया था कि क्वालिटी कोई भी हो सकती है, सॉफ्ट, काइंड, ठीक है। तो यहां पर हम हार्ड, HARD, हार्ड, हार्ड कहते हैं सख्त को, और यहां पर आपको यूज कर सकते हैं सेल्फिश भी यूज कर सकते हैं आप, सेल्फिश भी, और आप यहाँ पे काइंड भी यूज कर सकते हैं, अनकाइंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाइस, ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं। अब साइज हमारे पास है।
आप इसमें साइजेस कुछ भी बता सकते हैं, जैसे लार्ज, स्मॉल, स्मॉल और बिग। ह्यूज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लिए जो इजी आपके माइंड में आता है आपने वो राइट कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप यहाँ पे नंबर राइट कर सकते हैं, जैसे 5 आप राइट कर सकते हैं, आई हैव 5 बुक्स। इसी तरह यहाँ पे लेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लिटिल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मोर वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, मोर। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी को जाहिर करेगा। ठीक है, मैनी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह ओरिजिन में है जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पाकिस्तानी से पाकिस्तानी होगा, टर्की से तुर्किश होगा, TURKISH तुर्किश। और अमेरिका से अमेरिकन यूज होगा, RICAN अमेरिकन। तुर्किश एंड अमेरिकन। सेकंड आपके पास शेप है। शेप आपको पता है अशकाल को कहा जाता है, जैसे आपने राउंड को कहा है, ट्राइंगल को, रेक्टेंगल को। तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल। और स्फीयर भी यूज कर सकते हैं, SPHERE स्फीयर। कोई भी शेप आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कलर्स की, एडजेक्टिव ऑफ कलर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ शेप समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है यहाँ पे सी एक्टिविटी जो थी 3, उसके बारे में है। ये टीचिंग पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन ऑफ देम, ए एंड एन टू देम, यानी कि बच्चों को आपने ए का यूज और एन का यूज बताना है इन आर्टिकल्स के बारे में। इनकरेज देम टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग द आर्टिकल्स ए एंड एन, और आपने उनकी हौसला अफजाई करनी है कि इन आर्टिकल्स को ए और एन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जुमले बनाएं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव टू स्टूडेंट्स, आपने वजाहत करनी है एग्जाम इसमें सिर्फ की बच्चों के सामने। एंड इनकरेज देम टू यूज द गिवन एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस, और आपने हौसला अफजाई करनी है कि बच्चे इन एडजेक्टिव्स को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। ये टीचिंग पॉइंट है। हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है पेज नंबर 11 पर। यहाँ पर हमारे पास देखें कि ये है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं कि कहाँ पे आपने वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल ABC में राइट करना है, यानी बड़ी ABC में। ठीक है, वो लेटर आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल यानी बड़ा होना चाहिए। हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या है। री राइट द गिवन सेंटेंसेस विद द करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन द गिवन स्पेस, दी गई स्पेस में आपने सही कैपिटलाइजेशन में जुमले राइट करने हैं। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ ईच सेंटेंस, आपको याद रखना चाहिए कि पहली हुर्फ का जो जुमले का पहला हुर्फ है वो आपने कैपिटलाइज राइट करना है। एंड द इनिशियल लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन, यानी कि इसमें इसम मार्फा का जो पहला लेटर है वो आपका
कैपिटल होगा, यानी बड़ी एबीसी में होगा। चले हम स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। हमारे पास सेंटेंस क्या है? पिशावर, लाहौर, कोयटा एंड कराची आर द मोस्ट फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मशहूर शहर पिशावर, लाहौर, कोयटा और कराची हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि पिशावर, लाहौर, कोयटा, कराची ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। और पाकिस्तान भी क्या है हमारे पास? प्रॉपर नाउन है। तो हम सबको इन सब लेटर्स को, इन सब वर्ड्स को, इनका जो इनिशियल लेटर है वो हमने कैपिटल राइट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास वर्ड है पिशावर, तो हम वो यहाँ पर राइट करते हैं। पिशावर का पी कैपिटल होगा क्योंकि ये इनिशियल लेटर है। PESHAWAR, पिशावर। उसके बाद हमारे पास कोमा आएगा। पिशावर के बाद हम राइट करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड था लाहौर। लाहौर का एल जो है वो हमारे पास कैपिटल होगा, LAHORE, लाहौर, कोमा। नेक्स्ट हमारे पास है कोयटा। कोयटा का क्यों कैपिटल होना है, QUETTA, कोयटा। एंड कराची, कराची का के कैपिटल होना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, KARACHI, कराची। कराची आर the most, MOST, most famous, FAMOUS, famous famous cities, CITIES, ये प्लूरल है सिटी का, सिटीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान भी प्रॉपर नाउन है हमारे पास। पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा, इनिशियल लेटर है पी। PAKISTAN, पाकिस्तान। लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाना है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। हमारे पास क्या है? द टीचर आस्क्ड दानिश टू रीड द लेसन। अब फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है? द टीचर। द का हमने टी कैपिटल राइट करना है, तो हम राइट करते हैं THE, द टीचर। TEACHER, टीचर। आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। दानिश, अब दानिश क्या है हमारे पास? प्रॉपर नाउन है। दानिश का डी कैपिटल आना है, DANISH, दानिश। टू रीड, READ, रीड द लेसन, LESSON, लेसन। लास्ट में फुल स्टॉप। टीचर ने दानिश से पूछा, कहा कि रीड द लेसन, सबक पढ़ें। ओके। मानो इज अ नॉटी कैट। अब यहाँ पे मानो का एम जो है वो कैपिटल होगा क्योंकि हमारे पास सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर है, इनिशियल लेटर, तो हमने वो कैपिटल राइट करना है। मानो का MANO, मानो इज अ नॉटी, NAUGHTY, नोटी। कैट, CAT, कैट। लास्ट में फुल स्टॉप। मानो एक शरारती बिल्ली है। आगे सेंटेंस देखते हैं। वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे। हम इस फ्राइडे इस्लामाबाद नहीं जा सकते हैं, तो वी का W कैपिटल आएगा, इनिशियल लेटर है। वी कैन नॉट गो टू, इस्लामाबाद का आई कैपिटल आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर प्लेस नेम है। ISLAMABAD, इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे। फ्राइडे भी हमारा F कैपिटल आएगा।
FRIDAY, फ्राइडे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम देखते हैं आसिफ लिव्स इन गिलगित। आसिफ जो है वो रहता है गिलगित में, तो आसिफ का ए जो है वो इनिशियल लेटर है, ए कैपिटल होना है, ASIF, आसिफ लीव्स इन गिलगित। अब गिलगित का जो है जी कैपिटल होगा, GILGIT, गिलगित, फुल स्टॉप। आई होप आपको कैपिटलाइजेशन भी यहाँ पर समझ आ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ और फर्स्ट सेंटेंस का इनिशियल लेटर है वो आपने कैपिटल राइट करना है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, हमारे पास क्या है, राइटिंग है, लर्निंग टू राइट है हमारे पास। फर्स्ट हमें इसे रीड करना चाहिए, रीड मी, अ वर्ड विच कैरीज मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड अ मल्टी सिलेबल वर्ड। जो एक से ज्यादा वर्ड्स रखता हो उसको हम कहते हैं मल्टी सिलेबल वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पॉकेट, ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, सिलेबल इसके हैं पॉकेट, ठीक है, तो इसके टू जो है सिलेबल हैं। पास्ता, पास्ता के टू सिलेबल्स हैं। बनाना, बनाना, हमारे पास थ्री सिलेबल्स हैं, यहाँ पे मल्टी सिलेबल कहलाएगा। आफ्टरनून, आफ्टरनून के कितने सिलेबल्स हैं हमारे पास, थ्री सिलेबल्स हैं। चलिए हम रीड करते हैं, हमारे पास क्या है, रीड द गिवन मल्टी सिलेबल वर्ड्स। अब ये मल्टी सिलेबल वर्ड्स आपको दिए हुए हैं और हम इसको रीड करते हैं। कंपेनियंस, कंपेनियंस, कंपेनियंस कहते हैं साथी को, ठीक है। ग्रैंडफादर, थ्री सिलेबल्स हैं ग्रैंडफादर के। बलून, बलून, बलून के कितने हैं, टू सिलेबल्स हैं, बलून। रेनबो, रेनबो के कितने सिलेबल्स हैं, टू सिलेबल्स हैं। क्लासरूम, क्लासरूम, क्लासरूम के भी टू सिलेबल्स हैं। एलिफेंट, एलिफेंट के तीन सिलेबल्स हैं। एलिफेंट, थ्री सिलेबल्स आ रहे हैं यहाँ पे। टीचर, टीचर, टीचर के भी टू सिलेबल्स हैं। सिस्टर, सिस्टर के भी टू सिलेबल्स हैं। लीडरशिप, थ्री सिलेबल्स हैं। ओपोनेंट, ओपोनेंट के थ्री सिलेबल्स हैं। राइट 8 मल्टीपल सिलेबल्स वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपने 8 जो हैं मल्टी सिलेबल वर्ड्स अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। पुट अ डॉट बिटवीन सिलेबल्स, आपने डॉट भी सेंटेंस के सिलेबल्स के सेंटर में आपने राइट करना है। तो यहाँ पर मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से पहले राइट कर लिए थे, तो इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ब्यूटीफुल ये हमारे पास थ्री सिलेबल्स हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जो है हमारे पास थ्री सिलेबल्स हैं। चॉकलेट, चॉकोलेट, चॉकलेट के थ्री सिलेबल्स हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के थ्री सिलेबल्स हैं। टुगेदर, टुगेदर के थ्री सिलेबल्स हैं। वंडरफुल, वंडरफुल के थ्री सिलेबल्स हैं। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट के थ्री सिलेबल्स हैं। फैमिली, फैमिली के थ्री सिलेबल्स हैं। आई होप आपको मल्टी सिलेबल भी समझ आ गए होंगे। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट हमारे पास है, वो देखते हैं हमारे पास क्या है। D1 हैव स्टूडेंट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबल्स। क्या बच्चों ने दोहरा लिए हैं सिलेबल्स के कॉन्सेप्ट को। टेल देम दैट अ सिलेबल इज पार्ट ऑफ अ वर्ड, कि आपने बताना है बच्चों को कि एक वर्ड है, ये सिलेबल अल्फाज का ही एक हिस्सा होते हैं। दैट हैज अ सिंगल वॉवल साउंड, जिसकी एक ही अल्फाज निकलती है। Encourage them to share more example of multi-syllable word, और बच्चों की हौसला अफजाई करें। बच्चों की आपने हेल्प करनी है कि वो एक से ज्यादा मिसालें बयान कर सकें मल्टी सिलेबल्स की, ठीक है। आई होप आपको टीचर पॉइंट भी समझ आ गए होंगे। एक्टिविटी है, ईच सेंटेंस गिवन बिलो हैज अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये आपको नीचे दिए गए देखें, ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं और ये कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है। रिप्लेस ईच अंडरलाइन फ्रेजेस, और इन फ्रेज को आपने रिप्लेस करना है विद एन अदर वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द सेम आइडिया, दूसरे अल्फाज के साथ जो बिल्कुल सेम ख्याल या सेम बात बयान कर सके। एंड रीड राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और आपने दोबारा से इनको अपनी नोटबुक्स पे अगेन राइट करना है। हमारे पास वर्ड्स जो दिए गए हैं ये हैं लाइक, सिबलिंग्स, कॉस्टली, अल्लाह। तो रीड करते हैं सेंटेंस हमारे पास क्या है फ्रेजेस में। हिज अंकल हैज अ हाउस सिमिलर टू फैसल्स, यानी कि उसके घर, उसके अंकल का घर जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फैसल का। अब सिमिलर के लिए यहाँ पे यूज वर्ड होता है लाइक।
ठीक है, लाइक हम यहाँ पे राइट करते हैं हिज अंकल हाउस, हिज अंकल हैज अ हाउस लाइक फैसल, लाइक LIKE, लाइक। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लाइक फैसल्स आएगा यहाँ पर। उसके बाद है आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपने बहन भाइयों से प्यार करता हूं। तो बहन भाइयों के लिए हम यहाँ पे सिबलिंग्स यूज करते हैं, SIBLINGS, सिबलिंग्स। आई लव माई सिबलिंग्स, मैं अपने बहन भाइयों से प्यार करता हूं या करती हूं। He bought dresses which are very high in price, उसने कपड़े खरीदे जो बहुत महंगे थे। ठीक है, प्राइस में बहुत महंगे थे, तो यहाँ पर वेरी हाई इन प्राइस के लिए कॉस्टली का वर्ड यूज होगा। He bought dresses which are costly, COSTLY, costly। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है He who made the world is the creator of everything, ये वो हैं जिन्होंने दुनिया बनाई। वो क्या है? दुनिया का बनाने वाला, हर चीज बनाने वाला कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह who made the world is the creator of everything, A capital LLAH, Allah who made the world is the creator of everything। आई होप आपको ये एक्टिविटी भी समझ आ गई ही हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग। हमें हमारे पास है तख्लीकी लिखाई। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर नोटबुक। आपने एक पैराग्राफ राइट करना है हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अपनी नोटबुक में। लुक एट द गिवन माइंड मैप, आपके पास कुछ वर्ड्स दिए हैं माइंड मैप के लिए। इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग, और ये आपकी मदद कर सकते हैं राइटिंग के लिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस, आपने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस आपने पहला सेंटेंस बनाना है। उसके बाद आपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपने लिखनी है, जो जो खूबियां थी उनकी शख्सियत में वो लिखना है। आपके कैरियर क्या रहा आपको वो राइट करना है। फैमिली के बारे में राइट करना है। आपकी जो अचीवमेंट थी, आपने जो हासिल किया था कामयाबी, वो राइट करनी है। और आपकी डेथ, डेट ऑफ डेथ जो है वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने ये कुछ लाइंस आपके लिए राइट कर दी हैं, और ये आई होप के आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। तो देखते हैं हमारे पास, रीड करते हैं हमारे पास क्या है ये लाइंस। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न ऑन 12th रबीउल अव्वल इन मक्का, यानी आप 12 रबीउल अव्वल को मक्का में पैदा हुए। ही बिलोंग टू द नोबल ट्राइब ऑफ कुरैश, आप एक नोबल, एक शरीफ, एक अजीम खानदान से, कबीले से, कुरैश से ताल्लुक रखते थे। बिफोर प्रॉफिटहुड, नबूवत से पहले। ही वर्कड एज एन ऑनेस्ट ट्रेडर, आप एक ईमानदार ताजिर के तौर पे काम करते थे। एंड वाज नाउन फॉर हिज ऑनेस्टी, और अपनी ईमानदारी की वजह से जाने जाते थे। एंड ट्रूथफुलनेस, और सच्चाई की वजह से जाने जाते थे, यानी कि सच्चाई और ईमानदारी के नाम से आप जाने जाते थे। अर्निंग द टाइटल ऑफ, आपने हासिल किया था अपनी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से एक लक़ब, जिसके अल सादिक एंड अल अमीन, अल सादिक और अमीन, यानी कि सच बोलने वाला और अमानतदार। ही वॉज वेरी काइंड, आप बहुत मेहरबान थे। फॉरगिविंग, और माफ करने वाले थे। एंड मर्सीफुल, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है आपके पास, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। मर्सीफुल एंड टू एवरीवन, हर एक को माफ करने वाले और सबके साथ रहम करने वाले थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मैसेज आपने फैलाया। यूनाइटेड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत को आपने इकट्ठा किया। एंड अंडर वन फेथ, एक फेथ पर, यानी कि एक ईमान पर आपने उन्हें, तमाम इंसानियत को इकट्ठा किया। ठीक है, एक नजरिए पर। एंड एस्टेब्लिश्ड अ पीसफुल सोसाइटी, और एक मुआशरा, आपने अमन का एक मुआशरे की बुनियाद रखी। बेस्ड ऑन जस्टिस, जिसकी बुनियाद थी इंसाफ एंड इक्वालिटी और बराबरी। ठीक है। ही पास्ड अवे ऑन 12th रबीउल अव्वल, आप दुनिया से आपका पर्दा हुआ कब? 12 रबीउल अव्वल इन मदीना मुनव्वरा में।
यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तौर पर जिस दुनिया से आप गए थे वो 12 रबीउल अव्वल। यहाँ पर हमारे पास देखिए टीचिंग पॉइंट है, ये डी1 एक्टिविटी है। आस्क स्टूडेंट टू रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद एन अदर वर्ड्स। आपने क्या करना है कि ये जो फ्रेजेस आपको ऊपर दिए गए थे, बच्चों की हौसला अफजाई करनी है कि वो इन्हें रीड करें और इसकी जगह रिप्लेस में आपने अपने वर्ड्स वहां पर खुद राइट करने हैं, ठीक है। यानी तलबा से कहें कि वो दिए गए जुमलों को पढ़ें और कशीदा खत जो अल्फाज थे उनकी जगह पर कोई दूसरे मुनासिब वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद D2 में देखिए, encourage them to write a paragraph in their notebook with correct pronunciation and spellings। यानी कि उनकी बच्चों की हौसला अफजाई आपने करनी है कि वो पैराग्राफ में दुरुस्त अलामात और स्पेलिंग के साथ, ठीक है, स्पेलिंग के साथ आपने अपना पैराग्राफ कॉपी में खुद रखना है, आपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है। अब ये टीचिंग के लिए नोट है, while designing any formative और समेटिव असेसमेंट। अब ये असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव कौन सी ये असेसमेंट होती है? फॉर्मेटिव वो असेसमेंट होती है जो आप बच्चों के यानी कि लेसन पढ़ा रहे होते हैं और सेंटर में आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी पढ़ाई के दौरान जो है आप उसमें बच्चों से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सीखने में वो बेहतरी लेकर आए कि नहीं लेकर आए, और उनके यानी कि आपने उसमें फौरी और मुसलसल इसके अंदर रिजल्ट आपको मिल जाता है उनसे सेंटर में अगर आप क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। अब समेटिव जो असेसमेंट होती है ये आप 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या जब भी आप लिखते हैं कभी भी, यानी कि कोर्स के इख्तिताम पर लेते हैं या कारकर्दगी जांचने के लिए, या इसमें आप नंबरिंग लगाते हैं बच्चों के लिए, उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जब भी कोर्स कुछ भी अपने असेसमेंट बनानी है, इन केस में क्वेश्चन आप इस्लामिक टॉपिक कोई भी अगर लेते हैं तो उसमें आपने ये देखना है कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन शुड बी गिवन फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। जो माइनॉरिटी स्टूडेंट जो आपके पास जो है जो अकलियत के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो गैर मुस्लिम तालिब इल्म है, उनके लिए आपने अल्टरनेटिव उनके क्वेश्चन आंसर्स रखने हैं। ये टीचिंग पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको दिए गए हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और इससे रेलिवेंट अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो आपने मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझसे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा, और लास्ट में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।